नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता अब तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, जो आपका 13 नंबर चैप्टर है लूसेंट से रेल संबंधी प्रश्न प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। इसका पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर की गति से चल रही है तो यह 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। जो गाड़ी की चाल है वो 108 किलोमीटर है प्रति घंटा, तो 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। एक बात बताओ, जब चाल इसकी है, स्पीड जो है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस चाल को क्या करेंगे, पहले 1 मीटर में कितना समय लगेगा 1 सेकेंड में वो बदलते हैं। फार्मूला आपको पता होगा 18/5, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 30 मीटर जाएगी और 15 सेकेंड में बता रहा है, तो 15 से इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 15 तियाँ 45 और 15 जीरो 0 यानी 450 मीटर जो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक खंभे को 25 सेकेंड में पार कर जाती है तो इसकी लंबाई क्या है। तो इसकी लंबाई क्या है। देखिए, जब भी रेलगाड़ी खंभे या किसी व्यक्ति या पोल को अगर पार करते हैं तो उसकी कोई भी लंबाई नहीं होती है। तो इसमें क्या दिया है, एक तो आपका दिया है समय दिया है, और क्या दी है, चाल। क्या दी है, चाल। तो चाल है वो कितनी है 36 किलोमीटर और समय जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय जो है वो 25 सेकेंड है। अब पहले नंबर में क्या करते हैं, इस जो चाल दी है इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 36 गुणे 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकेंड में। अब जो है ये जाएगी 1 सेकेंड में, जानते हो 10 मीटर। अब जब उसकी चाल दूरी तो होती नहीं है खंभे की, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर, क्या लिखेंगे, दूरी बराबर समय और गुणे चाल। तो समय कितना है 10 और चाल कितनी है, 10, समय है 25 सेकेंड और चाल है 10, यानी जो स्पीड की लंबाई है रेलगाड़ी की वो 250 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकेंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जो पुल बना होगा वो इस प्रकार से इसे पुल बना होगा, और जो गाड़ी है वो जब यहाँ से यहाँ तक पार करेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तभी गाड़ी पार कर पाएगी। जो पुल की लंबाई है वो 110 मीटर है। कितने मीटर है, 110 मीटर है। अब 100 मीटर है, 100 मीटर है, और पुल की हमने गाड़ी की मान ली हमने x, और इसमें दिया है चाल। क्या दी है, चाल है इसकी कितनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो समय दे रखा है वो समय है 18 सेकेंड। अब ये आपका नहीं दिया है तो इसको क्या करते हैं, पहले यहाँ पर लिखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखो, समय आपके पास है 18, ठीक है, और दूरी आपके पास है 100 प्लस x, हमने गाड़ी की x मान ली। लेकिन जो 42 है वो घंटे में है तो इसको मिनट में बदल लेते हैं। तो 9 दूनी 6 तियाँ 18 और 6 सत्ते 42, 7 पचे 35/3। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 35 और ऊपर ये बटे की संख्या क्या करेगी, गुणा कर देगी। तो अब देखिए 18 पंचे इधर से गुणा होगा ना, 18 पंचे 90, 18 तियाँ 54 और 90 63 बराबर 300, इसमें गुणा होगा और प्लस ये 3x। अब पक्षांतर करिए तो 630 से अगर हम 300 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0 और 3 और 3, ठीक है, 3। यहाँ पर 3x है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, बटे 3, 3 एकन्ना 3, 3 एकन्ना 3, यानी 110 मीटर वो गाड़ी की लंबाई 110 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 4 देखिए, कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े मनुष्य को कितने समय में पार कर जाती है। मनुष्य की कोई लंबाई नहीं होती है, ना तो पोल की लंबाई होती है, बता चुके हैं। तो 72 किलोमीटर है और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो आपके पास दूरी है, जो गाड़ी की लंबाई है वही दूरी है 120 किलोमीटर, और जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी अगर चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं तो हमें आसानी होगी। 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछ क्या रहा था, जरा ये तो देखिए, समय पूछ रहा था। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो 120 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, वो 6 सेकंड में उस मनुष्य को वो गाड़ी पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो तो उसकी गति क्या होगी? तो साहब एक बात बताओ, 1 किलोमीटर अगर पुल है, 1 किलोमीटर पुल है तो यानी 1000 मीटर पुल है, और इससे आधी, इससे जो आधी है 1 किलोमीटर लंबे पुल को, इससे आधी लंबाई है गाड़ी की, तो पूरी दूरी कितनी हो गई? 1500 मीटर, यानी 1500 मीटर हो गई। अब जो गाड़ी की चाल है वो कितनी चाल है, वो सॉरी समय जो दिया है 2 मिनट, ये 2 मिनट में पार कर जाता है। कितने मिनट में? 2 मिनट में, यानी 2 गुणे 6, 60 कर देते हैं तो 6 दूनी 12, 120 सेकंड बना। अब क्या होता है, क्या पूछता है? चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी आपकी कितनी है तुम्हारी? दूरी बराबर कितनी है? 150 सॉरी 1500, और जो आपके समय दे रखा है वो 120 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे? 18 बटे 5, तो 5 करना 5 और 5 25, 18 6 तियाँ 18, 15 तियाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड रहेगी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न देखिए, कहता है 100 मीटर लंबे रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल बताओ क्या होगी? दूसरी गाड़ी की चाल बताओ क्या होगी? तो दूसरी की गाड़ी की चाल देखिए, एक गाड़ी की जो चाल है वो 50 किलोमीटर है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जब विपरीत दिशा में आती है, जैसे आपकी गाड़ी इससे इधर से आई, एक गाड़ी इधर से आई, इसकी चाल है कितनी? 50 किलोमीटर। इसकी चाल पता नहीं है तो इसकी चाल है x। जब विपरीत दिशा में आएंगे तो क्या करेंगे? इनका जोड़ देंगे, तो चाल इनकी गई जोड़। अब क्या कहता है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 100 मीटर, जब दोनों गाड़ी हमेशा जब भी क्रॉस करेंगी एक दूसरे को इस प्रकार से, तो यह 100 मीटर है, ये कितनी है? 120 मीटर। तो पूरी दूरी कितनी हो गई? 220 मीटर। कितनी हो गई? 220 मीटर। ठीक है। अब बात आती है इसमें इस समय की। समय कितना है? 6 सेकंड है। कितना है? 6 सेकंड इसका समय दे रखा है। ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो क्या करेंगे? इसकी चाल जो मीटर में है इसको कर लेंगे 5/18 से अगर हम गुणा कर लेते हैं तो ये भी सिस्टम जो है सेकंड में आ जाएगा, दोनों यूनिट एक समान हो जाएंगे। अब एक बात बताते हैं हमने किया क्या है। ये है चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगाया है। देखिए इसमें क्या है, एक चीज दी है एक चीज नहीं दी है, और एक मीटर में किलोमीटर में थी तो हमने क्या किया? 5/18 कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब देखो क्या करना है, 220 गुणे बटे 60 और गुणे ये अगर उधर जाएगा तो क्या होगा? दर्जा पलट जाएगा, तो 18/5
5 हो गया। अब ये 50 और प्लस x हो गया। अब 6 तियाँ 18, ठीक है, 6 तियाँ 18, 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20, 50 प्लस x। तो यहाँ 132 से अगर 50 जाएंगे कितना बचेगा? 82 बचेगा, ठीक है। देखिए 3 चक्कू 12 और 3 चक्कू 12 1 13। अब 132 से अगर 50 जाएंगे कितना बचे? 82 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहता है 2 रेलगाड़ियां जो 140 मीटर तथा 160 मीटर लंबी हैं, क्रमशः 50 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि गाड़ियों की दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही है, तो उनकी एक दूसरे के पार करने में लगा समय। ध्यान से देखिए, अगर एक गाड़ी इस प्रकार से चल रही है, दूसरी गाड़ी भी इस प्रकार से चल रही है। एक गाड़ी की चाल है 40, एक गाड़ी की चाल है 50, इसकी है 50 और इसकी है 40। तो बाबू जब एक साथ चलेंगी तो एक दूसरे को पार करने में जो स्पीड घटेगी वो कितनी घट जाएगी? 50 माइनस 40 कितनी? 10 किलोमीटर की स्पीड बची। अब इनकी जब लंबाई होगी, क्या होगी लंबाई? इस प्रकार से लंबाई होगी। जब एक दूसरे को पूरा पूरा पार कर जाएंगे तभी इनकी जो है लंबाई क्या होगी? जोड़ दी। ध्यान रखिए, अगर डायरेक्ट इस दिशा में हो तो क्या करना है? चाल जोड़ लेना है, लेकिन लंबाई हमेशा जुड़ती है। अगर इस दिशा में जाती हैं दोनों तो क्या करना है? इनकी स्पीड घटा लेनी है, लंबाई तब भी जुड़ेगी। तो कितनी लंबाई इनकी है? एक की लंबाई है 140, एक की है 160। तो दोनों की अगर हम लंबाई की बात करते हैं 140 और 160, 140 और 160 अगर हम जोड़ लेते हैं तो 6 4 10 यानी दूरी बन जाएगी 300 मीटर। कितनी बन जाएगी? 300 मीटर। अब हमारे पास जो दूरी है वो है 300 मीटर। कितनी है? 300 मीटर। लेकिन 10 किलोमीटर जो प्रति घंटा स्पीड है, इसको क्या करते हैं? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18। तो 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 5 25/9 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब बताता है समय, बात करता है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो दूरी आपके पास है 300 और जो आपकी स्पीड है वो 25 बटे की संख्या ऊपर गुणा करेगी। तो 25 से करना 25, 25 से करना 25, 25 दूना 50, 12 नावा 108, 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर इसकी स्पीड रहेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 100 समय रहेगा तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है? एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 3 किलोमीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? गाड़ी की लंबाई 2 किलोमीटर है और सुरंग की लंबाई 3 किलोमीटर है, यानी 5 किलोमीटर पूरी दूरी हो गई। जैसे ये गाड़ी है और ये सुरंग है, ठीक है, ये क्या है? सुरंग है। जब यहाँ से गाड़ी ये पार करेगी तभी तो बनेगी। तो ये दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और जो इसकी स्पीड है वो गाड़ी की 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको क्या करेंगे? 5/18 में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 तियाँ 18 और 6 पंचे 30, 25/3 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आपका आंसर मिनट में दिया है ना। अब इसको क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होते हैं। तो पूरी दूरी कितनी हो गई इसकी? 5 किलोमीटर। अब समय पूछता है ना, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 25 यहाँ और 3 ऊपर, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 3 छक 18, 3 दूनी 6। देखो 1 6 करना 6 और 6 0 0 यानी 10 मिनट जो है समय लगेगा आपका। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 2500 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 4 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 8 मिनट में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब क्या करना है? देखिए 2000 जो वो गाड़ी थी वो 2 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तो
तो 2 किलोमीटर की अगर दूरी तय करती है तो हमें स्पीड पता चल जाएगी कि 2 किलोमीटर बराबर क्या होता है 2000 मीटर। और कितने समय में? 4 मिनट में। कितने समय में? 4 मिनट में। अगर हम 60 से इसे गुणा कर देते हैं समय को तो क्या होगा? सेकंड में आ जाएगी। तो हमें इसकी स्पीड पता चल जाएगी। 0 से 0 कैंसिल। अब 4 पंचे 20, 4 0 0, 2 तियाँ 6 और कितना हुआ? 25, यानी 25/3 मीटर प्रति सेकेंड इसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। अब आगे बात करता है ये कि 2500 मीटर, 2500 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी जो थी उसकी हमने मान ली x। क्या मान ली? x। अब समय इसका आया 25/3, 25/3। अच्छा, जो ये 3 है ये क्या करेगा? ऊपर गुणा कर देगा। तो 25 तियाँ क्या हुआ? 75, 25 तियाँ 75। और हाँ, बराबर इसमें जो है वो 25 तियाँ 75, ठीक है। 25 तियाँ 75 और ये 2 0 और प्लस ये 3x, 3x और ये 8। अब ये सिस्टम सब सेकंड में चल रहा है तो क्या करेंगे? 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। और ये 25 इधर, ठीक है, 25। अब देखिए क्या करेंगे? ये 75 100 प्लस 3x बराबर 25 8 200, 6 दूनी 12 यानी 1200। 25 8 200, 200 और गुणे 60, 3 0 हो गए, 6 दूनी 12000। तो 3x और प्लस 75 100, तो 3x बराबर 1200, 12000 माइनस 7500, तो 3x बराबर कितना यहाँ पर बचेगा? कितना बचेगा? 4500। कितना? 4500। 3 करना 3, 3 पचे 15, तो x बराबर 150। x बराबर 150, सॉरी x बराबर 150 नहीं 4500, 1500। जो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो 1500 होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो शेयर करिए और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपने कितने सही किए हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।